उसने मेरी टांग पर टांग रखी तो मेरी जान निकल गई। वह नशे में था। फिर उसने अपनी मोटी लाठी ने चाटी और मेरे ऊपर रख दी। मेरी तो इतनी गीली हो चुकी थी कि उसके लाठी रखते ही अंदर शमा गई। मेरे पति पेड़ों की कटाई का काम करते हैं। वैसे तो मैं देहात की रहने वाली हूं, लेकिन मुझे सजने संवरने और फैशन करने का बहुत शौक है। पिछले महीने मेरी ननद की शादी हुई तो मैं ब्लू कलर की चोली और लहंगा खरीदी थी। जितने मेहमान आए थे उन सबकी नजर मेरी चोली पर ही थी, क्योंकि उसकी डिजाइन ऐसी बनी थी कि मेरी दोनों लीची ऊपर से छलक रहे थे। मेहमानों में जितने नौजवान लड़के थे वो सब मुझ पर ही मर रहे थे, लेकिन वो सब कुछ ही देर के लिए आए थे तो मैं उनको ज्यादा टाइम नहीं दे पाई और बहुत मजा आया था। मेरे पति लकड़ी की कटाई में अच्छा खासा कमा लेते हैं। अब जब आमदनी ज्यादा है तो खर्चा भी ज्यादा करते हैं, इसलिए रोज शाम को पौवा मार्केट आते हैं। मैं तो सोचती कि आएंगे तो उनके साथ लेट जाऊंगी और वो करना स्टार्ट करेंगे, पर वो हफ्ते में एक बार ही करते हैं। मेरा तो मन करता है कि मैं रोज रोज करूं। अभी थोड़ी देर हो गई तो उनका फोन आया कि मछली लेकर आ रहा हूं, बनाना पड़ेगा, और साथ में उनका एक दोस्त भी है। मैं समझ गई कि आज फिर जमकर पार्टी करने वाले हैं। ठीक 07:20 बजे के आसपास पर 1 किलो मछली लेकर आ गए और मुझसे बोले, ये लो, बना दो इसे। मैं आश्चर्यचकित रह गई, क्योंकि उसके साथ में एक और नौजवान था जिसकी उम्र लगभग 22-23 साल के आसपास थी। देखने में तो वो बहुत हैंडसम था, कदकाठी भी लंबी थी। आते ही मुझे नमस्ते भाभी बोला। मैं भी उसे नमस्ते बोली और मछली धोने में लग गई। तब तक वो लोग चारपाई पर बैठकर एक पेग मारना शुरू कर दिए। बीच बीच में वो नौजवान मुझे देख देख कर मुस्कुरा रहा था। मैं ये चीज नोटिस कर रही थी। मैं ये देख रही थी कि वो क्या करने वाला है। मेरे पति तो कुछ ज्यादा ही पी रहे थे और वो नौजवान मैं बस कर रहा था, फिर भी मेरे पति उसको पिलाए ही जा रहे थे। करीब 2 घंटे के बाद मछली रोटी बनकर तैयार हो गई। वह गेट पर आकर पति से बोली, खाना तैयार है, खालू आकर खा लेंगे। क्यों परेशान हो रही हो, जा अंदर जाकर बैठना। मेरे पति मुझ पर चिल्लाने लगे तो मैं उन्हें बिना कुछ बोले वापस रूम में बैठ गई और वो चारपाई पर बैठकर दोनों साथ पी रहे थे और चारपाई से वह मुझे बार बार घूर रहा था। अजीब लगा। मैं समझ गई, या तो ये मुझे पसंद करता है या फिर वो शादीशुदा नहीं है। 5 मिनट के बाद मेरे पति उठे और बोले, खाना निकालो। मेरे पति इतने नशे में थे कि एक रोटी खाते ही वो वहीं लुढ़क गए। शायद उस लड़के ने कम पी रखी थी, इसलिए वो अभी भी खाना खा रहा था। अरे भाई साहब को क्या हुआ, ये तो सोने नहीं है। मैंने कितना मना किया, भैया कम पियो। वो आश्चर्यचकित होकर बोला, अरे इनका तो ये ही है, आते ही पीने लगते हैं, खुश हो जाते हैं। मैं इनसे परेशान हो गई हूं, मेरा तो जीवन ही नरक हो गया है। मैंने पति के चेहरे की तरफ देखकर उनको ताना मारा। वो तो होश में था। बोला, भाभी वाकई में ये रोज आकर सो जाते हैं। हाँ, मैंने जवाब दिया तो वो पानी का गिलास रखते ही बोला, फिर आप दोनों का तो कुछ नहीं होता होगा, वही कहूं कि आप इतना उदास क्यों रहती हो। अरे भैया कमाते बहुत हैं, लेकिन आपको वो चीज नहीं दे पाते। लड़का समझदारी की बातें कर रहा था। मैं उसकी बातें सुन रही थी। मैंने अपने पति को थोड़ा साइड करके और उनके सरहाने तकिया लगाकर लेटा दिया। खुद कोने में जाकर लेट गई। लड़का खाना पीना खा चुका था। भाभी ज्यादा हो गई है, मुझे भी यहीं सोना है। सुबह उठकर भैया के साथ ही निकल जाऊंगा। हाँ, क्यों नहीं, मैंने उसको तकिया देते हुए बोली। पर वह चुप लेटा तो उसका चेहरा मेरी तरफ था और मुझे घूर घूर कर देख रहा था। वो काफी हैंडसम था, तो मेरी नजर भी उस पर बार बार जा रही थी। मैं समझती कि वो इस चीज का भी प्यासा है, जो प्यास मेरे पति मेरी नहीं बुझा पाते। अगले पर खिसक कर मेरे पास आकर लेट गया। मैं देख रही थी, लेकिन मैंने उसको कुछ नहीं बोली। मेरा दिल तो चूर चूर धड़कने लगा और वो प्यार से बातें कर रहा था और उसका हाथ मेरे हाथ में था। वो मेरी अंगुलियों को अपनी अंगुलियों से सरहाने लगा। मेरे शरीर में तो जैसे सुनामी ही आ गई थी। मैंने आंखें बंद कर ली तो उसकी हिम्मत और बढ़ गई और मेरे पास लेट गया। उसने शुरुआत की तो मैंने भी उसको मना नहीं, या उसने मेरे टांगों पर टांगे रखी। मेरी सिसकियां निकलने लगी। वह नशे में था और नशे में ही मुझे प्यार करना चाहता था। फिर उसने अपनी मोटी लाठी निकाली और मेरे ऊपर रख दी। मेरा तो वह इतना गीला हो चुका था कि उसकी लाठी रखते ही अंदर समा गई,
लेकिन वह नशे में हिलडुल नहीं पा रहा था, तो मैंने ही नीचे से धक्का देने लगी। करीब 10 मिनट तक वह मुझे झेलता रहा और फिर बस करो, आपकी स्क्रू फूलकर फाइट में ही लुढ़क गया। लेकिन उसने मुझे अच्छे से मजा दिया था, और नशे में मस्त ज्यादा मजा देता है और ज्यादा समय तक टिका रहता है। ये बातें मैंने किताब में पढ़ी थी, लेकिन आज मैंने रियल लाइफ में भी देख लिया। आज मेरी समझ में आ गया था कि पति चाहे कम कमाता हो, लेकिन शराब पीता हो। किसी भी औरत को पैसे की भूख नहीं होती, लेकिन उसे जिस्म की भूख पेट की भूख से भी ज्यादा होती है। यही सोच सोचकर मैं हो गई। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।